पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की आज बड़ी बैठक। मुज़ाकरात के लिए 8 रुकनी हुकूमती कमेटी की तश्कील। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर कमेटी बनाई। कहा कि उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुक़द्दम रखा जाएगा। उधर स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों कमेटियों को आज 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी। कहा मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म का इख्ताम खुशाइंद है। नेक नियती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की स्पीकर की दावत कबूल कर ली। मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI ने 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त बना दी। बानी का नाम सर फहरिस्त। मुज़ाकरात के दौरान सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबात रखे जाएंगे। सेक्रेटरी तलात शेख वक़ास अकरम के मुताबिक कुछ हम अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे और फिर हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। मीटिंग के तमाम पॉइंट्स बानी से जाकर डिस्कस करेंगे। आठ रुकनी हुकूमती कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान चौधरी सालिक भी हुकूमती कमेटी का हिस्सा। PTI की कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर शामिल। हामिद रजा, हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास भी PTI की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। मुज़ाकरात जामी और नतीजा खेज होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में नतीजा निकल आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के मुताबिक कमेटी बनाना ही काफ़ी नहीं, मुतालबात भी पूरे किए जाएँ। देखना होगा हुकूमत कितनी संजीदगी का मुज़ाहरा करती है। फैसले आए हैं 25 मुल्ज़मान जो 9 मई के थे उसके बारे में, इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की। सूबाबंदी से पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर जो है ये हमले किए गए। चार्ज क्राउड था, वो बाकायदा ट्रेंड था, बाकायदा उनको हदायत दी गई हुई थी। 18 साल जो वाले इलेक्शन जो है उनमें RTS बैठा, किस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया। मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया। यूटर्न लेने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता। 10 रोज़ कबल स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के ख्वाहां अब हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्टैब्लिशमेंट की पैदावार अमरीका का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार लेना चाहता है। जब इक़्तिदार से अलग हुआ तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया। 9 मई के फैसलों में सबसे बड़ी रुकावट अदलिया ने खड़ी की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पानामा केस का फैसला अदलिया के लिए बायस शर्म है। स्टैब्लिशमेंट का माइनस नवाज शरीफ का मंसूबा पुराना था। मुझे अप्रोच किया गया तो मैं कायद नून लीग को बताकर उनसे मिला था। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि इसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। PTI रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राबते बरकरार हैं। PTI को मशवरा है कि डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दें। बोले 9 मई वाक़यात में मज़ीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी इनमें शामिल है। जी बिल्कुल, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन है, हमारी अपनी पोजीशन है। ये कमेटीज़ मिल के TORs भी तय करेंगी, एजेंडा भी सेट करेंगी, लेकिन इस एजेंडे में बानी PTI की रिहाई जो है वो किसी ज़मरे में शामिल नहीं। बानी PTI की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। मशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है ये नहीं हो सकता। पहले आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें, फिर कहें 9 मई में रिलीफ मिल जाए। अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिले तो उनकी गलत फहमी है। कहा मुज़ाकरात में कहीं नहीं लिखा कि आपको आम मुआफ़ी दी जाएगी। 9 मई के केसेस अपने मंतक़ी अंजाम को पहुँचेंगे।
बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। सियासी जमातें बाद में हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो, शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? नवाज शरीफ की पार्टी ने इस मुल्क में महंगाई कम की। हम सियासी लोग मुज़ाकरात के कायल हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा 9 मई के मास्टरमाइंड को सज़ा ज़रूर होगी। इख्तलाफ करना है तो सियासतदानों से करो, शोहदा से नहीं। बोले मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई कम हो गई, मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। अली मोहम्मद खान ने लीगी रहनुमाओं की बातों की नफ़ी कर दी। कहते हैं बानी PTI के खिलाफ फैसले का असर मुज़ाकरात पर होगा। कुछ वज़रा के जारहाना रवैये माहौल में शिद्दत लाए। 9 मई को कानून तोड़ने वालों को सिविलियन कोर्ट में ट्रायल किया जाए। कहा हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए बड़ा वक्त ज़ाया किया है। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज ना सुनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अदालती अमले की जानिब से PTI वकला को आगाह कर दिया गया। रेफरेंस की समाअत भी कल अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी, जहाँ फैसले की नई तारीख दी जाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 4 रोज़ कबल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया, जो पीर को सुनाया जाना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में क़याम अमन के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज फितना अल खवारिज और उसके सहूलतकारों को शिकस्त देगी। मुल्क में देरपा और पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। आर्मी चीफ को इंसदादी दहशतगर्दी के लिए जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों की साबित कदमी, अज़्म और जज्बे को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को कौम के हकीकी हीरो करार दिया। कहा शोहदा पाकिस्तान को फ़ख्र हैं, शोहदा को भूलेंगे ना ही खून रायगा जाएगा। पाक फौज दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के ताउन से दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। हेलीकॉप्टर MI-710 के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। पहली परवाज़ के जरिए जिरगा मेंबर प्रांत सरकारी अमले के 16 अफराद पाराचनार पहुँचाया गया। पेशावर से 1850 किलोग्राम अद्वियात भी पाराचनार पहुँचाई गई। अली अमीन गंडापुर का कहना है मौजूदा सूरत हाल में कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बाखूबी एहसास है। कुरम में पायदार अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप पाराचनार रवाना कर दी। मरीम नवाज का मजीद सामान भेजने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। कहा सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में है। पाराचनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। दुआ है कि हालात जल्द नॉर्मल हो और ज़िंदगी अपनी मालूमात मामूल के मुताबिक वापस लौट आए। आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजी जाएगी। राना एहसान साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कराची शहर में जो सियासी कारकुनान हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो शामिल होते जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी कराची में मजबूत हो रही है, मुस्तहकम हो रही है, मकबूल हो रही है। कल यहाँ आपने देखा कि जमात इस्लामी ने एहतजाज किया और उस एहतजाज की आड़ में उन्होंने पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था उसको तहस नहस किया।
कि अच्छी बात है कि आप शहरियों के इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हम इस पर बिल्कुल खिलाफ नहीं, आप करें, लेकिन दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि जब आप शहरियों के हुकूक के लिए, शहरियों के मसाइल के लिए बात करें तो इस चीज़ का ख़ास इंतज़ाम करें कि आप शहरियों के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करने का सबब ना। डायलॉग हर सूरत हाल में हो सकते हैं। बानी पीटीआई से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ था। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर राना एहसान पीपल्स पार्टी में शामिल। सईद गनी का कहना है कराची में पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है, अब कराची में इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। शहर ने MQM की गुंडागर्दी का भी दौर देखा है। बोरी बंद लाशों का दौर ख़त्म हुआ। सियासत के लिए स्पेस मिलने पर हमने जगह बनाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर पाकिस्तान का सर्द तरीन मुकाम पारा -13 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, गोपस में -9, गिलगित तीर में -8, अस्तोर में -7, कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के बालाई इलाकों में कहीं कहीं मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवे और GT रोड पर सफ़र में मुश्किलात। मकबूजा कश्मीर में सर्दी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। श्रीनगर में दर्जा हरारत -8 डिग्री तक पहुंच गया। ढल झील की सतह भी जम गई। शदीद सर्दी में चूल्हे ठंडे, शहरियों का पारा हाई, गैस बहरान शदीद हो गया। घरेलू ख़वातीन परेशानी से 2-4, लाहौर में गैस की सप्लाई कई घंटे बंद। खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। दीगर शहरों में भी गैस की लोड शेडिंग। प्रेशर में कमी की शिकायत। कोयटा समेत सर्द इलाकों में लकड़ी की कीमत में 200 से 300 रुपये फी मन इजाफा। LPG की कीमत में भी इजाफा हुआ।